एसएससी जीडी की भर्ती का वेट कर रहे थे, 24 नवंबर आया और भर्ती आ भी गई। और फौजी बनने का सपना एक लंबे समय से देख रहे थे कि भाई हमको फौजी बनना है, फौजी बनना है। पर फौजी बनने से पहले या एसएससी जीडी में जॉब पाने से पहले आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नौकरी भी लग जाएगी और हो सके कि आपको नौकरी नरक के जैसी लगे। हालांकि सभी की सभी फोर्सेस में देश सेवा ही है, परंतु देश सेवा के साथ यदि हमको कंफर्ट भी मिल जाए, अपने फैमिली के साथ टाइम भी मिल जाए, हमको थोड़ा सा रिस्क फ्री लाइफ भी मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ क्या हो सकता है। कुल मिलाकर 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसएफ है ना, असम राइफल है, एसएसबी है। ये सारी की सारी फोर्सेज हैं। इनमें सबसे बेहतर कौन है, इसका छोटी सी वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। साथ में आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए, सबसे पहले आप किसको रखें, इसको बहुत सटीकता से और बहुत गंभीरता से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप मुझे पूरी जिंदगी थैंक यू बोलोगे यदि आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बातें इसमें आपको बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो एसएससी जीडी की हर एक छोटी छोटी बात और जबरदस्त कंटेंट आपको रामजी की पाठशाला पर मिलने वाला है। 3 महीने रामजी की पाठशाला आपके साथ रहेगा आपके सिलेक्शन तक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में ये यहां पर फोर्सेस हैं, जिसमें आपका बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है और एसएसएफ है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा। बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल्स और सेंट्रल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरिएट फोर्स है आपकी, है ना। ये एसएसएफ जो है आपकी सेक्रेटरिएट आपकी फोर्स है। इनके जो कोड हैं, मेरे दिमाग से निकल गया इसका फुल फॉर्म भाई, अभी सच बताऊं तो, पर कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या है कि ये बीएसएफ का जो कोड रखा गया है, ये पोस्ट प्रेफरेंस भरने के काम आएगा। ये बहुत गंभीरता से आपको ध्यान रखना है। सीआईएसएफ आपका बी पे है, सीआरपीएफ का कोड सी है, एसएसबी का डी है, आईटीबीपी का आपका ई है और असम राइफल का आपका एस है, एसएसएफ का आपका एच है। अब कौन सी फोर्स सबसे बेहतर है, ये कुछ तो इस फोर्स के काम करने के रवैये पर, पोस्टिंग की जगहों पर, है ना, पोस्टिंग की जगहों पर, इन सब चीज पे डिपेंड करता है, छुट्टी पे डिपेंड करता है, रिस्क कितना है इस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात है, ये आपके मन पर भी डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स में जॉब करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताने से पहले मोटी मोटी बात बता देता हूं, पोस्टिंग के बारे में बता देता हूं कि पोस्टिंग कहां कहां है। अगर आप बीएसएफ की पोस्टिंग की बात करो तो बीएसएफ की पोस्टिंग इधर ये पाकिस्तान बॉर्डर और इधर ये बांग्लादेश बॉर्डर और आपके पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करती है बीएसएफ, जो कि यहां पे देखो आप तो हाई रिस्क है। रिस्क की बात कर लेते हैं, इधर देखो, इधर तो आपका हाई रिस्क है और इधर बांग्लादेश के एरिया के आसपास अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट भी लग जाता है, तो थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी मुश्किलें वहां पर हैं ही। ठीक है, तो थोड़ी सी टफ और चैलेंजिंग लाइफ है। अगर बात करो आप सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ की पोस्टिंग जो होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है। जितने भी आपके औद्योगिक संस्थान हैं, जितने भी आपकी नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, है ना, आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहां पर, है ना, मतलब आप ज्यादातर कहां रहोगे, ज्यादातर आप सिटी एरिया में रहोगे। ठीक है, या आपकी पोस्टिंग अगर होगी भी तो एक ठीक ठाक सी जगह में होगी, आप आराम से सीआईएसएफ में कर सकते हो। ठीक है, और रिस्क भी उतना ज्यादा नहीं है। सीआईएसएफ के बारे में ये बोला जाता है कि पूरी पूरी लाइफ लोगों को निकल जाती है एक सिंगल गोली चलाए हुए। ठीक है, सीआरपीएफ जो है इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, चुनाव इत्यादि में भी इनको लगाया जाता है। इन्हीं की एक फोर्स होती है रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, जो क्या होता है आपने देखा होगा, जो ब्लू यूनिफॉर्म में रहते हैं, दंगा नियंत्रण यूनिट जैसा रहता है। और जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र हैं, जितने भी आतंकवादी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ये सब इत्यादि जगह, सब जगह इनकी पोस्टिंग होती है। हाई रिस्क जॉब है। ठीक है, एसएसबी की बात करें तो एसएसबी नेपाल बॉर्डर को कवर करती है। ये आपका नेपाल बॉर्डर का जो हिस्सा है इसको कवर करती है। इधर उत्तराखंड, ये यूपी, बिहार और सिक्किम वगैरह, यहीं तक इनकी पोस्टिंग रहती है। दिल्ली पोस्टिंग आती है, चुनाव इत्यादि की पोस्टिंग आती है। बहुत अच्छी नौकरी है, रिस्क फ्री नौकरी है। पर अगर आप सीआईएसएफ के कंपैरिजन में लो तो थोड़ा सा क्या है कि कुछ उससे डाउनग्रेड में है। ठीक है, आईटीबीपी जो है वो आपकी चाइना बॉर्डर को कवर करती है, उधर अरुणाचल प्रदेश और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम वगैरह तक पूरा, जहां पर भी तिब्बत और चाइना लगता है वहां तक पूरा कवर करती है और हाई एल्टीट्यूड पे काम करती है, 20-20 हजार फुट पर भी काम करती है। तो अच्छी रिस्की जॉब है।
ठीक है। असम राइफल जो है ये आपकी उधर जो म्यांमार बॉर्डर है उसको अच्छे से कवर करती है और वहां पर ये भी काफी रिस्की जॉब है। एसएसएफ 1 नंबर नौकरी है, दिल्ली में पूरी जिंदगी पोस्टिंग रहेगी, 8 से 10 घंटे सर्विस करनी है, मजे अपने घर करनी। अब बात करें अगर छुट्टी की, तो छुट्टी जो है ना लगभग वो सब में इतनी ही है, किसी में 45 दिन की छुट्टी है, किसी में 60 दिन की छुट्टी है साल भर में। तो छुट्टी का मामला एक जैसा सही है, पर इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, फिर प्रेफरेंस भी बताऊंगा मेरे अनुसार, फिर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। सेवा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे फास्ट प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे फास्ट प्रमोशन मिलता है आपका एसएसपी में और आपकी आईटीबीपी में। आईटीबीपी में आपको बहुत फास्ट प्रमोशन मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर देखो मैं सीधे सच्चे आपको बात बताऊं, अगर आपको एक आसान जिंदगी निकालनी है, नौकरी करनी है, ठीक है, अभी तो जुनून है, जोश है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, शादी होंगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है, फैमिली होगी, मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे भाई, तो ये सब चीजें ना बहुत अखरती हैं, है ना, ये सब चीजें बहुत अखरती हैं। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं तो आपको सबसे पहले नंबर पर आपको एसएसएफ प्रिपेयर करनी चाहिए। यदि कोई बच्चा कोलकाता वगैरह नॉर्थ ईस्ट वगैरह से देख रहा है तो उसके लिए एसएसएफ तो अगर वो दिल्ली वगैरह रहना चाहता है तो कर सकता है। पर जो अगर कोई व्यक्ति है, खासकर जैसे एनसीआर के बंदे हैं, मुजफ्फरनगर के एरिया का है, मेरठ मुजफ्फरनगर इधर है, हरियाणा गुरुग्राम वगैरह इधर लगता हुआ, राजस्थान जो है इधर लगता हुआ, आसपास जो मतलब पास ही रहना चाहते हैं वो दिल्ली में रह सकते हैं आराम से। एसएसएफ है ये पहले प्रेफरेंस पे आपको डालना है। या जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, तो पहले नंबर पर उनको एसएसएफ रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर कोई भी चाहे तो सीआईएसएफ भरना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं चाहिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आपको गंभीरता से सुनना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको भरना चाहिए मेरे हिसाब से एसएसबी, ठीक है, तीसरे नंबर पर एसएसबी भरना चाहिए। चौथे नंबर पर भरना चाहिए आईटीबीपी, है ना, चौथे नंबर पर आईटीबीपी भरना चाहिए। पांचवें नंबर पर आपको भरना चाहिए बीएसएफ, है ना। छठे नंबर पर आपको भरना चाहिए, क्या आ गया आपका, छठे नंबर पर आपको भरना चाहिए सीआरपीएफ, क्या, सीआरपीएफ आपको भरना चाहिए। और सातवें नंबर पर आपको भरना चाहिए असम राइफल, ठीक है, क्योंकि असम राइफल हालांकि एसएसएफ में सबसे कम वैकेंसी है, पर आपकी सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे तो आपको एसएसएफ अलॉट हो जाएगी, नहीं तो आपको सीआईएसएफ अलॉट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसी हिसाब से आप इनके कोड भी याद रख सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आप यकीन मानिए, मैंने आपको काफी अच्छा बताया, आप आईटीबीपी बीएसएफ में चेंज कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको शुरू में इन तीनों पोस्ट को ही रखना चाहिए, एसएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी रखना चाहिए। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से बंदा है तो वो असम राइफल को भी ऐसे मतलब ऊपर रख सकता है अपने आसपास ही जॉब करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये चीजें थोड़ी बदल सकती हैं, हालांकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज जो आपको गंभीरता से सुन लेनी है, कि अब आपको इनका कोड याद रख लेना है, मतलब जो भरा जाएगा वो। तो एसएसएफ का आपका क्या है, एसएसएफ का आपका एच है, तो आपको एच लिखना है सबसे पहले। उसके बाद सीआईएसएफ का आपका बी है ना, बी है। एसएसबी का आपका क्या है, एसएसबी का आपका डी है ना। मैं बता रहा हूं यहां पर, आपको गंभीरता से बात सुननी है ना, आपको गंभीरता से बात सुननी है। एसएसबी का आपका डी है, उसके बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी का आपका ई है, तो आपको ई भरना चाहिए। उसके बाद आपका है बीएसएफ, बीएसएफ का आपका ए है। सीआरपीएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ का आपका सी है, और असम राइफल का आपका एफ है। तो आपको इस तरह से क्रम भरना चाहिए कि सबसे पहले मेरा जो पहले नंबर पे मैं एच लेना चाहता हूं, दूसरे नंबर पर बी लेना चाहता हूं, तीसरे नंबर पर डी लेना चाहता हूं, चौथे नंबर पर ई लेना चाहता हूं, पांचवें नंबर पर ए लेना चाहता हूं, छठे नंबर पर सी, और सातवें नंबर पर एफ लेना चाहता हूं। तो मैंने आपको यहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया, सब चीज मैं बहुत अच्छे से आपको मेंशन करूंगा। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट और वीडियो लेकर के आने वाला हूं। बेल नोटिफिकेशन भी आपको जरूर प्रेस करना है। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां भी ज्वाइन कर लीजिए। जो यहां हम पढ़ाते रहेंगे वो टेलीग्राम वगैरह में आपका डालते रहेंगे, आप आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।